आज आप इन बच्चों को सुन रहे हैं जो कल के अभ्यर्थी होंगे और नीट की तैयारी कर रहे होंगे, और ये सवाल 22 लाख स्टूडेंट से ज़्यादा के मन में है जो लोग निराश हैं। भोपाल में नीट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, अब दोबारा शुरू से पढ़ाई करनी होगी। सरकार को पेपर लीक होने से रोकने के लिए कदम तो उठाने चाहिए। बहुत अच्छा गया था मेरा एग्जाम, मतलब 600 प्लस ही जा रहे थे क्योंकि मॉडरेट पेपर था और हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई थी। जी सर, बहुत बुरा लग रहा है। हम 14 घंटे रिदम में पढ़ रहे थे, सुबह शाम रिवीजन कर रहे थे, कोचिंग में कंटिन्यूस एक दिन छोड़ के हमारे एग्जाम ले रहे थे ताकि हमारी परफॉर्मेंस या फिर हमारा मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग का हमारा छूटे ना। उसके बाद अब एकदम से बोल रहे हैं कि वापस पूरा पढ़ो, और मतलब तो हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। सर मतलब अच्छा तो ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा जिसने अटेम्प्ट किया है नीट का पेपर। मतलब किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। कैसे इतना पढ़ा है हमने, 16-17 घंटे हमने इतना पढ़ा है, हमारी टीचर्स की मेहनत है, हमारी मेहनत है और फैमिली का आना, सब कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज़। जो मतलब हमारी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि पेपर लीक कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किसकी वजह से। या सर पूरा तो फिर से ही पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, सबको पढ़ना पड़ेगा। हाँ बहुत ज़्यादा चिल थे, मतलब चिल इसलिए थे क्योंकि हमारा नंबर अच्छे आ रहे थे। रशीद जी, आई डू नॉट वांट टू साउंड हार्श, लेकिन सच्चाई ये है कि 14 घंटे इलेक्शन मशीनरी में लगे रहने की जगह यदि सभी नेता अपने अपने मंत्रालय और अपने विभागों में ये 14 घंटे का समय दे दें तो शायद ये एनटीए थोड़ी सुधर जाए। मैं फिर दोहराती, आई डू नॉट वांट टू साउंड हार्श बट दिस इज द रियलिटी। बिल्कुल मीनाक्षी, और उसके साथ साथ देखिए बहुत ज्यादा ये नैतिक जिम्मेदारी बहुत जरूरी। देखिए इस सिस्टम को एक शॉक देने की जरूरत है, शॉक थेरेपी। जब तक कोई झटका नहीं लगेगा, कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा, तब तक लोगों को लगता है कि सामान्य ये ऐसी हो गया। जैसे लीपापोती में 10 दिन से पता था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसकी छानबीन जब ऐसा मामला पकड़ में आ गया तब कह रहे हैं ताकि आप उसको ऐसे जाहिर करेंगे कि प्रॉब्लम देखिए थी लेकिन हमने उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन उसमें जितना लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर से दबाव हुआ है, परेशानी हुई है, और लाखों बल्कि उससे जुड़े हुए अगर सब परिवार जोड़ लें तो करोड़ों लोग हो जाएंगे, उनको जो एक तरीके से जो तकलीफ और परेशानी हुई है और आगे भी रहेगी, उसका कोई भरपाई नहीं हो सकती। तो इसकी मेरे नजदीक है, मैं उमूमन ऐसा नहीं कहता हूं कि कोई हम राजनीतिक स्तर के ऊपर किसी से इस्तीफा मांगे, लेकिन यहाँ के ऊपर ये बहुत जरूरी है। कम से कम नहीं तो डिपार्टमेंट बदलने का तो काम होना ही चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और आने वाले समय में कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके। जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं और अगली बार वो परीक्षा देंगे, वो भी परीक्षा रद्द होने से घबरा गए हैं। उनका कहना है कि कई बार पेपर लीक हो चुका है और सिलसिलेवार तरीके से लीक होता चला जा रहा है, ऐसे में आगे नहीं होगा। इस बात की भी एनटीए क्या कोई गारंटी दे सकता है? बहुत खराब हुआ है, हर बार ऐसा ही होता है। बच्चे मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, अपना इतना एफर्ट डालते हैं, बट बाद में पता चलता है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसको पेपर फ्री का मिल जाता है और वो डॉक्टर बनने के लायक हो जाता है। तो ये गलत हो रहा है। एक डर का माहौल तो हम लोगों के लिए भी बन ही गया है। ऊपर से मेंटलिटी हम लोग भी खो ही रहे हैं ऐसे में कि हम लोग का कैसा जाएगा, हम लोग के टाइम पे लीक होगा या नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी पीछे भी इतनी बार हो चुका है। तो अभी तक कोई सुधार नहीं है, तो आगे के लिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं क्योंकि हम लोग अच्छे मतलब कि बैकग्राउंड से बहुत लोग नहीं आते हैं। मतलब कि उसको 2 साल प्रिपेयर करना, और एक मतलब कि लड़की लोग के साथ थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि उसके पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे फिर से प्रिपरेशन के लिए। और जो लोग टॉपर होंगे वो लोग तो कितना मेहनत करके डेली उसको 2 साल प्रैक्टिस करना होता है, 15 घंटा या फिर 6 घंटा का उसका क्लास चलता है। फिर उसके बाद सुबह में पढ़ो, रात में पढ़ो, इतना सब 2 साल हम लोग को सारा चीज़ को साइड में रख के पढ़ना होता है।